नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के सेकंड टाइप के क्वेश्चन को पढ़ा था, लेकिन उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद थोड़ा सा कुछ समस्याओं को झेलते हुए या कह सकते हैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से बीच में लगभग 15 से 20 दिन क्लासेस नहीं चल पाई, वीडियो आपको नहीं भेज पाए, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। तो बीच में थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, क्लास का वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे, आप लोगों को सेंड नहीं कर पा रहे थे। तो पिछले क्लास की अगर बात करें तो पिछला वीडियो जो हमने बनाया था उसमें आपको ब्लड रिलेशन का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बताया था, जिसमें $@ कॉपीराइट इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछा जाए कि $@ का मतलब पिता है, कॉपीराइट का मतलब माता है, हैश का मतलब पुत्र है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन के तीसरे टाइप का या बोल सकते हैं लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा ब्लड रिलेशन का, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पीछे वीडियो को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, बट फिर से आ गए हैं। अब आपको पर डे वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो फटाफट चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। शेयर करने में, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर हम बात करें तो हमने पहले क्लास में बताया होगा कि ब्लड रिलेशन में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो 3 टाइप का होता है। पहला टाइप A B का पिता है, C D की बहन है, E F का पुत्र है, G H की माँ है, इस प्रकार से बोल देता है। दूसरा टाइप, अभी वीडियो अगर आप देखें, जिन लोग नहीं समझ पाए हैं तो रीजनिंग अड्डा के चैनल पर जाकर आप लोग पुराने वीडियो को या पुरानी क्लासेस जो हमने पढ़ाई हैं इसके आगे का आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको सबसे पहले सिंबल्स के बारे में बताए थे कि पुरुष बनाना होगा तो हम किन सिंबल का प्रयोग करेंगे, किसी महिला को बनाना होगा तो किस सिंबल का प्रयोग करेंगे, भाई बहन के रिश्ते को शो करना होगा तो कौन सा सिंबल प्रयोग किया जाएगा, पति पत्नी के रिश्ते को शो करना होगा तो कौन सा सिंबल प्रयोग किया जाएगा। इसके बारे में हमने आपको वीडियो बनाकर ब्लड रिलेशन का जो पहला लेक्चर था, टाइप फर्स्ट था, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। कि किस सिंबल से किस रिश्ते को डिनोट किया जाता है उसको आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न में ये बोला गया, किसी फ़ोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पिता की सास की एकमात्र पुत्री है, तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। कभी भी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इसमें वक्ता कौन है, कहने का मतलब परिचय कौन करा रहा है, इशारा कौन कर रहा है, कौन बोल रहा है। और दूसरा इस बात का ध्यान रखना है किसके बारे में बोला जा रहा है, किसका परिचय कराया जा रहा है। 2 व्यक्तियों को आप ढूंढिए और फटाफट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न में अगर हम बात कहें तो इसमें अगर देखा जाए तो सेंटेंस में आपको बोला गया है कि किसी फ़ोटो में, अब ध्यान रखिएगा, अगर केवल फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो में शब्द सुनकर आप ये कंफर्म नहीं कह सकते कि फ़ोटो पुरुष की है कि महिला की है, क्योंकि फ़ोटो किसी की भी हो सकती है। दूसरी कंडीशन कि अगर मान लीजिए मैं किसी फ़ोटो का परिचय कराते हुए, किसी व्यक्ति डायरेक्ट नहीं बोलूँ, मैं किसी फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए ये बोलूँ कि ये मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। अब कहने का मतलब हमारा ये था कि अगर मैं किसी फ़ोटोग्राफ्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो यह ज़रूरी नहीं है कि मैं पुरुष के बारे में बोल रहा हूँ कि महिला के बारे में बोल रहा हूँ, ये पहले ही आप डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर मैं किसी फ़ोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए बोलूँ तो यह भी ज़रूरी नहीं है कि वह फ़ोटोग्राफ किसी अन्य व्यक्ति की हो, किसी तीसरे व्यक्ति की हो या दूसरे व्यक्ति की हो। क्यों? मैं अपनी खुद की फ़ोटो के बारे में इस टाइप के सेंटेंसेस आपसे बोल सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी कोई फ़ोटो यहाँ बनी हो, आपने पूछा कौन है, तो हमने ये डायरेक्ट नहीं बताया कि मेरी फ़ोटो है, हमने बोला कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र की फ़ोटो है। तो ये बताइए, मेरे पिता, जो मेरे पिता होंगे उनका मैं पुत्र हूँ, और सेंटेंस में हमने क्या बोला, इकलौता, इसका मतलब मेरे पिता का और कोई पुत्र नहीं है, तो मेरे पिता का इकलौता पुत्र खुद मैं ही तो होऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी फ़ोटोग्राफ्स के बारे में बात कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वह फ़ोटोग्राफ दूसरे की ही हो। आगे चल के हालांकि जब पूरा सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें डिस्कस
क्लियर से समझ में आ जाती हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब प्रश्न में ये बोला किसी फोटो में महिला की ओर, तो सेंटेंस में देखिए बता दिया किसकी ओर, महिला की ओर। इसका मतलब वह फोटो किसकी थी, एक महिला की थी। इशारा करते हुए कौन कहता है, एक व्यक्ति कहता है। अब आप ध्यान समझें, महिला की ओर इशारा कर रहा है और कौन कर रहा है, व्यक्ति कर रहा है। दो लोग मिल गए। कौन, एक तो महिला मिली जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है, और दूसरा वह व्यक्ति मिला जो व्यक्ति इशारा कर रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है या परिचय करा रहा है। तो चलिए सेंटेंस को पहले हम डायग्राम बनाकर सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद हम इसको आपको डायरेक्ट सॉल्व करना बता देंगे। तो जैसे अगर सॉल्व किया जाए, प्रश्न में क्या बोला गया, किसी फोटो में महिला की ओर। अब महिला है तो फीमेल होगी। हमने पिछली क्लास में आपको पहला लेक्चर बता दिया है कि महिला को किसमें डिनोट करते हैं, सर्किल के अंदर करते हैं। नाम नहीं मालूम महिला का नाम क्या है, XYZ, आप कुछ भी मान लीजिए। तो चलिए हम महिला को दर्शा देते हैं X से। किसी महिला की ओर, किसकी ओर, महिला, महिला सर्किल के अंदर करेंगे। नाम हमने क्या रख दिया, X। इशारा करते, एक व्यक्ति कहता है कि, व्यक्ति कहता है, कहती नहीं बोल रहा है, व्यक्ति कहता है। इसका मतलब जो बोल रहा है वो व्यक्ति क्या है, पुरुष है। तो ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस बना दिया कौन, पुरुष। और जो व्यक्ति बोल रहा है उसका नाम हमने क्या रख दिया, Y। क्लियर है। अब प्रश्न में ये बोला गया कि किसी महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है, व्यक्ति। अब महिला को हमने माना है X और व्यक्ति को माना है Y। कौन कह रहा है, Y। किसके लिए कह रहा है, X के लिए। क्या कहा, वह का मतलब कौन। अब दो ही लोग तो हैं, एक बोलने वाला और वह दूसरा कौन, जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो किसके बारे में बोला जा रहा है, महिला, मतलब X के लिए बोला जा रहा है। कौन बोल रहा है, Y। तो Y ने क्या बोला, वह। अब अगर Y वह शब्द का प्रयोग कर रहा है तो किसके लिए करेगा, X के लिए करेगा। तो वह मतलब कौन, X। क्या, मेरे पिता की सास। अब सेंटेंस में यहाँ बना ले। तो अब जैसे सेंटेंस में क्या बोला गया, Y को हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। पुरुष ने क्या बोला, मेरे पिता की सास। अब ये बताइए, इनका कोई पिता होगा, पिता ऊपर बनाएंगे, पुरुष होगा। जैसे जैसे सेंटेंस बोला, नाम डिसाइड करने की जरूरत नहीं, बस आप केवल बोलते बनाते चले जाइए। क्या बोला, मेरे मतलब किसके, Y के, व्यक्ति के। मेरे पिता की सास, तो इनका कोई पिता होगा, ये बना दिया। अब इनकी सास कौन होंगी, किसी पुरुष की सास जो होती हैं वह उसकी पत्नी की जो माँ होंगी वही सास होंगी। तो इनके पिता की जो सास होंगी वो इनकी क्या होंगी, नानी होंगी। या जैसे जैसे स्टेप बोल रहा है वैसे बना, मेरे पिता की सास, इनका पिता बनाया। अब इनकी सास कौन, इनके पत्नी की जो माँ होंगी वही क्या होंगी, सास। इतना क्लियर है। मेरे मतलब Y के पिता की सास की एकमात्र पुत्री है। तो पिता की सास कौन, ये हो गई। अब इनकी पुत्री कौन, ये। और इसकी अगर कोई बहन बना दिया जाए तो वो भी पुत्री होगी। लेकिन सेंटेंस में अगर यहाँ पर देखें तो क्या बोला गया है, एकमात्र। तो इनकी एकमात्र पुत्री होगी, तो यही होगी। अलग से इनकी कोई पुत्री नहीं है, मतलब इनकी केवल एक ही बेटी है। तो सेंटेंस में वह मतलब कौन, X। क्या है, मेरे पिता की सास की एकमात्र पुत्री। एकमात्र पुत्री कौन है, जो X थी। तो X को लाकर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया, यहाँ पर आ गया। अब प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, उस व्यक्ति का, जैसे सेंटेंस, उस महिला का, किससे, व्यक्ति से। तो किसके बारे में बताना होता है, तो हमने आपको पहले वीडियो में ही बताया, जिस शब्द के आगे का शब्द लगा हो उसी के नाम के बारे में या उसी व्यक्ति के बारे में आपको बताना। किसका, उस महिला का। महिला का मतलब X का। किससे, उस व्यक्ति से। व्यक्ति से मतलब Y से। क्या संबंध है, तो मतलब X का Y से क्या संबंध है। सेंटेंस आप ऐसे क्लियर कर सकते हैं। तो अब अगर देखें X क्या है, इनके पिता, पिता की क्या है, पत्नी, और पिता की पत्नी क्या होंगी, माँ होंगी, माता कहलाएंगी। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर A। तो आंसर होगा आपका माता। समझ में आ गया होगा, फटाफट आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को चलने के लिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, डायग्राम बनाने की ज़रूरत हम सबको नहीं है। जैसे डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो डायरेक्ट तब सॉल्व हो पाएगा जब बोलने वाले व्यक्ति की जगह जो व्यक्ति परिचय करा रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है, उसकी जगह खुद आप अपने आप को रख लो कि अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करो तो अपने किन रिश्तेदारों के लिए आप ऐसा सेंटेंस बोलोगे।
जो रिश्ते में आपके क्या लगते होंगे। चलिए अब सेंटेंस में क्या बोला, किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा, व्यक्ति कहता, बोलता कौन, व्यक्ति। व्यक्ति ने क्या बोला, वह। वह मतलब कौन, जो महिला है वो। मेरे पिता की सास, तो पिता की सास कौन होंगी, पिता की सास मतलब माता की माँ होंगी। क्लियर है। मेरे पिता की सास, पिता की सास मतलब कौन, नानी की एकमात्र पुत्री, और नानी की एकमात्र पुत्री कौन होंगी, माता होंगी। आपका यही आंसर है। क्लियर है, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को फटाफट सॉल्व करिए आप लोग, फिर हम सॉल्व करके बताते हैं। और अगर किसी को कोई समस्या हो, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके बता दिया करिए, उसका रिस्पांस आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न में बोला कि पहले इसको मोरली सॉल्व कर लेते हैं। किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए कौन बोलता है, व्यक्ति बोल रहा है। किसके लिए, महिला के लिए। क्या बोला कि व्यक्ति कहता है कि वह। वह मतलब कौन, महिला। मेरी पत्नी की सास। अब बताइए, किसी पुरुष की पत्नी की जो सास होंगी उस पुरुष की माँ होंगी। पत्नी की सास मतलब कौन, माँ की एकमात्र पुत्री, और माँ की पुत्री कौन होगी, उसकी बहन होगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, क्योंकि पूछा क्या गया उस महिला का, किससे, व्यक्ति से। अब डायग्राम बना ले, जैसा कि डायग्राम बोला, किसी महिला की ओर, महिला मतलब फीमेल होगी, एक्स बना दिया हमने। कौन बोल रहा है, व्यक्ति बोल रहा है। व्यक्ति का मतलब कौन हो गया, ये पुरुष हो गया, इसका नाम रख दिया वाई। अब प्रश्न में क्या बोला गया, कहता है कि वह। वह मतलब कौन, एक्स। क्या, मेरी पत्नी की सास, इनकी कोई पत्नी बना दो, इनकी सास बनाओ। इनकी पत्नी बनाया, इनकी पत्नी की सास कौन होंगी, जो इनकी माँ होंगी, यहाँ बना दिया गया। इतना क्लियर है। इनकी पत्नी बनाया, अब इसकी सास कौन होंगी, इनके पति की माँ। तो इनके पति कौन, खुद वाई ही तो है, इसकी माँ। मेरी पत्नी की सास, पत्नी की सास एकमात्र पुत्री। अब इनकी पत्नी सास ये होगी, इनकी एकमात्र पुत्री कौन है, एक्स है। तो एक्स इसकी पुत्री है, तो देखा जाए वाई भी तो इसका पुत्र है। इसका मतलब एक्स और वाई क्या है, आपस में भाई बहन है। तो सॉल्व कर लीजिए। अब प्रश्न में क्या पूछा गया, महिला का। महिला का मतलब एक्स का, किससे, व्यक्ति से। व्यक्ति से मतलब किससे, वाई से। महिला का वाई से मतलब एक्स का वाई से संबंध निकालेंगे तो एक्स क्या है, बहन है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, आंसर होगा सिस्टर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अगर आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, किसी फोटो में पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे पति के पिता की पत्नी का एकमात्र बेटा है। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सेंटेंस जैसे जैसे बोला गया है, किसकी ओर, पुरुष की ओर। कौन कह रहा है, महिला कह रही है। सेंटेंस में अगर देखा जाए तो बोला किसके बारे में जा रहा है, पुरुष के बारे में बोला जा रहा है। किससे बोला जा रहा है, एक महिला बोल रही। क्या कहती है, वह मेरे पति, किसके पति, महिला के पति के पिता। तो ये बताइए, किसी महिला के पति के जो पिता होंगे वो क्या होंगे, ससुर। मेरे पति के पिता मतलब ससुर की पत्नी। ससुर की पत्नी कौन होंगी, सास का एकमात्र बेटा है। और सास का बेटा उनका पति भी होगा, उनका देवर भी होगा। लेकिन सेंटेंस में यहाँ क्या बोला गया है, एकमात्र। तो सास का एकमात्र बेटा क्या होगा, उनका पति होगा। जो उनका पति होगा वही तो उनकी सास का इकलौता बेटा होगा। तो आंसर क्या होगा, प्रश्न में उस व्यक्ति का, व्यक्ति का मतलब आंसर क्या आएगा, पति आएगा। फटाफट आप सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। अब डायग्राम बना लेते हैं। तो अगर डायग्राम की बात करें तो क्या बोला, किसी फोटो में पुरुष की ओर, पुरुष बना दिया, ये हो गया पुरुष, इसका नाम रख दिया एक्स। कौन बोल रहा है, एक महिला बोल रही। महिला का मतलब क्या बोल रही, ये वाई बोल रही। तो वाई ने क्या वो कहती है कि वह मतलब कौन, एक्स के, मेरे पति के पिता। तो इनका पति बनाओ, का पिता। तो इनके पति के पिता क्या हो गए, इनके ससुर। यहाँ तक क्लियर हो गया, पति के पिता, यहाँ तक क्लियर। की पत्नी, तो अब इनके पति के पिता ये हो गए, इनकी पत्नी, बगल में जोड़ेंगे। का एकमात्र बेटा, तो इनकी पत्नी का जो बेटा होगा वो इनका भी तो बेटा होगा। क्लियर है, पत्नी का एकमात्र बेटा। अब इनका दूसरा बेटा नहीं बना सकते क्योंकि सेंटेंस में क्या बोला गया है, एकमात्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो एकमात्र इनका जो दोनों
आपस में क्या है, पति पत्नी है, तो जो इनका बेटा होगा वही इनका बेटा होगा। एकमात्र बेटा कौन, यही तो होगा। इसका मतलब ये कौन था, एक्स था। एक्स को लाकर यहाँ पर जोड़ दीजिए। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, उस व्यक्ति का, व्यक्ति का मतलब किसका, एक्स का, किससे, महिला से, महिला मतलब किससे, वाई से। क्या संबंध देखिए, तो जो एक्स है वो क्या है, उसका पति है। तो आंसर क्या होगा आपका पति, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, फटाफट आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आप सबको कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप वीडियो में कमेंट करके, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन की दिक्कत हो रही है। आप उसे सेंड कर दीजिए या ओरली कमेंट करके बता दीजिए, अगले वीडियो में उसको हम आके क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग अगली क्लास में अगले वीडियो मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।